आरबीएससी हो या सीबीएसई, कोई सा ही बोर्ड हो, बायोलॉजी बायोलॉजी है। और राजस्थान बोर्ड की तरफ से 11 मार्च को क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट होने वाला है। और मेरे हाथ में एक प्रैक्टिस सेट है, और यकीन मानिए अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को 70% सॉल्व कर लिया, 70% अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो फाइनल एग्ज़ाम में 11 तारीख के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। एमसीक्यूज दे रखे हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दलदली मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी रहती है, ऑक्सीजन कम रहती है वहाँ पर, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास क्या ना हो, उनके पास एक खास चीज़ होती है जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं। आंसर होगा इसमें निमेटोफोर्स, बी। इनको रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है। सेकंड दे रखा है, टेबल बना रखी है, मैचिंग करनी है बैक्टीरिया और उनकी शेप। एक हिंट देता हूँ आपको, बेसिलस कहीं पर भी नाम आए उसका मतलब होता है रोड शेप्ड बैक्टीरिया, लंबे वाले बैक्टीरिया। और कोकस का मतलब होता है गोल वाले, स्फेरिकल। और विब्रियो कहीं लिखा है तो कोमा शेप्ड होते हैं। तो यहाँ मैचिंग कर लो आप, लैक्टोबेसिलस, बेसिलस आ गया, रोड शेप्ड होते हैं। रेप्टोकोकस आ गया तो इसमें स्फेरिकल होगा सेकंड। विब्रियो कोलेरी आ गया, विब्रियो का मतलब कोमा शेप्ड, तो सी का फर्स्ट हो गया। तो इसमें चेक कीजिएगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में फिर से दो कॉलम बना रखे हैं, और यहाँ पे जाइगोटिन, पैकेटिन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटिन और डिप्लोटिन। कॉलम फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 स्टेजेस के नाम लिखे हुए हैं, और कॉलम सेकंड में इवेंट्स लिखे हुए हैं। देखिए लेप्टोटिन में क्रोमोसोम है वो कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेते हैं, बाइवेलेंट बना लेते हैं। फिर अब पैकेटिंग क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है और कियाज्मा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स है वो फुली कंडेंस हो जाते हैं, और कियाज्मेटा है वो एंड्स की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देते हैं, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है उनका, और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कह सकते हैं कि सी ऑप्शन होने वाला है। ऐसी कौन सी सेल्स है अडल्ट ह्यूमन में जिनमें माइटोसिस नहीं होता, जिनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता? देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ब्लड सेल्स, दूसरी हार्ट सेल्स है। और एक्यूरेसी के साथ अगर अपने बात करें तो सी ऑप्शन आने वाला है, हार्ट सेल्स। अगर यहाँ नर्व सेल्स होती तो सबसे पहले उसी को रखा जाता। पांचवें में अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है जो गलत है। पहला जेलिडियम है वो बिलोंग करता है रोडोफाइसी से, बिल्कुल सही है। क्लोरेला बिलोंग करता है फियोफाइसी से, ये गलत है। ये बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से, ग्रीन एल्गी है। लेमिनेरिया बिलोंग करता है फियोफाइसी से, ये सही है। फोर्थ में लिखा है पोरफायरा बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी से, जबकि ये रेड एल्गी है। तो सेकंड और फोर्थ ये दोनों गलत है, तो डी आएगा। छठा है, सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। एक प्रेग्नेंट फीमेल है वो एक बेबी को डिलीवर करती है, who suffers from stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin। इसका रीज़न क्या है? उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ग्रोथ रुकी हुई है, लो इंटेलिजेंस है, उसकी स्किन भी ठीक नहीं है। तो उसको किस चीज़ की दिक्कत हुई है? ग्रोथ हार्मोन है वो कम बने हैं, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया है, पार्स डिस्टेलिस में ओवर सिक्रेशन हो गया है, डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी रह गई होगी। तो डी ऑप्शन आएगा, डाइट में डेफिशिएंसी हो गई, कमी रह गई आयोडीन की, 7 का डी। आपको कुछ और याद हो ना हो, बस इतना याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ रिलेट करता है आयोडीन से। आठवां रेस्टिंग स्टेट है, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स। सोडियम पोटेशियम पंप किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? एक सेल मेम्ब्रेन है, अंदर बाहर की बात चल रही है, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ, या 2 सोडियम बाहर 3 पोटेशियम आयन अंदर, 3 सोडियम आयन बाहर 3 ही पोटेशियम आयन अंदर, 2 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर। इसका आंसर होगा 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाटर एक्ट्स एज
रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉस्फोराइलेटिंग एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट। पूरे फोटोसिंथेसिस में अगर अपने बात करें हाइड्रोजन डोनर कौन है तो वह है वाटर। तो पानी यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ए। 10वां देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जुड़ते हैं, जो सेल्स के अंदर रिसेप्टर होते हैं उनसे जाकर बाइंड होते हैं। सी आएगा थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल। 11th में डायग्राम दे रखे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के डायग्राम दे रखे हैं, फिगर दे रखे हैं। ये 3 जो अपने पास ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं। देखो पहला है टिड्डा, लोकस्ट, ग्रास होपर, और ये आता है इंसेक्ट में, ऑर्थ्रोपोडा में। और वहाँ पर जितने भी अपने पास कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलती है वो होती है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और जो बी है ये एक प्लेटियलमेंथिस का मेंबर है, लीवर फ्लू का ये, और इनमें मिलता है फ्लेम सेल्स। और तीसरा है एक नीरिस दे रखी है, इसको रखा जाता है केंचुए के साथ, और केंचुए को रखा जाता है एनलिडा में। तो एनलिडा के अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ए आएगा इसमें। एक और डायग्राम दे रखा है क्रोमोसोम का है, ए बी सी फाइंड आउट करने हैं अपने को। ए तो देखिए सेंट्रोमियर है, बी यहाँ पर सैटेलाइट है, और सी यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 to 16 दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें ए असर्शन है और आर उसका रीजन है। अपने को चेक करना है दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, जो भी। तो असर्शन दे रखा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एक्टिव सेल हैज मोर नंबर ऑफ क्रिस्टी एंड एफ नोट F1 पार्टिकल्स। एक एक्टिव सेल है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्रिस्टी ज़्यादा नंबर में पाई जाती है और एफ नोट F1 पार्टिकल भी ज़्यादा पाए जाते हैं। रीज़न दे रखा है एफ नोट F1 पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन एटीपी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, एक एक्टिव सेल है, एनर्जी चाहिए उसको, एटीपी चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, एफ नोट F1 पार्टिकल बनाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन दे रखा है एक्सोन टर्मिनल्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल्स। सही बात है। रीजन दे रखा है दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन एनी डायरेक्शन। ये गलत है, एनी डायरेक्शन नहीं होगा। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन उसका गलत है। तो सी आएगा इसमें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 15वां असर्शन दे रखा है प्रूनिंग एनहेंसेस ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस। काट छांट जो करते हैं अपने ऊपर से अगर टिप काट देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस, साइड से ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। सही बात है। रीज़न क्या है, प्रूनिंग प्रोमोट्स इथाइलिन प्रोडक्शन। इसका कोई सेंस निकलता नहीं है, तो ए सही है लेकिन उसका आर गलत है। 16वां है असर्शन दे रखा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। बिल्कुल सही है, इन्हें लैब में ग्रो नहीं करवा सकते, इनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए। रीजन दे रखा दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल्स। बिल्कुल सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, अपने को ए बी सी डी ई एफ ये सारे चेक करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। ये थोड़े से बड़े सवाल हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा आप, और कोई डाउट हो तो क्वेरी कर सकते हैं। और 18वां सवाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछा गया है, इसमें इंटरनल चॉइस भी डाल रखी है। इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स को फाउंड करना है जो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और उनमें डिफरेंस भी करना है। ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर पूछा गया सवाल है 19वां। 20वां इसमें लिखा हुआ है एल्वियोली के बारे में पूछा गया है, ब्रैंकियोल्स के बारे में पूछा गया है। जैसे 21 है नेहा ऑब्जर्व द ग्रोथ पैटर्न इन स्टेम ऑफ प्लांट। नेहा ने ऑब्जर्व किया पौधे के अंदर तने की ग्रोथ को, किस तरह से वो ग्रो हो रहा है, एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशंस एज डे फर्स्ट, डे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 दिन तक उसने ऑब्जर्व किया स्टेम की लेंथ को सेंटीमीटर में, और ये उसकी रीडिंग आई 4, 6, 8, 10, 12, ये सेंटीमीटर्स में है। क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न ऑब्जर्व्ड। ये किस टाइप की ग्रोथ है, ये इस टाइप की ग्रोथ को अपने कहते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। अगला फॉर्मूला पूछा गया है एल टी
इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी। और सेक्शन सी में फिर से फिगर डाल रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है द टाइप ए बी एंड सी। जो भी वैस्कुलर बंडल्स दे रखे हैं जाइलम फ्लोएम, इनके टाइप्स हैं ए बी सी, इनको आइडेंटिफाई करना है। ए है रेडियल, एक बार आएगा जाइलम, एक बार आएगा फ्लोएम। बी है क्लोज्ड और सी है ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गई है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और अगर ये प्रैक्टिस सेट आप निकाल लेते हैं तो आपकी पूरी बुक का रिवीजन हो सकता है। जिस तरीके से 26 में फिर से क्वेश्चन डाल रखा है, डायग्राम बेस्ड है, और इसमें जो फिगर बना रखा है वो कौन से प्लांट का है? दो टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉस और लीवरवर्ट। ये मॉस का दे रखा है, फ्यूनेरिया का। इसमें ए बी सी डी ये जो मार्क कर रखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। जो ए और डी है उनके फंक्शंस भी लिख कर आना है। ऊपर वाली जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, नीचे वाली बॉडी को अपने बोलते हैं गैमेटोफाइट। लेबल कर सकते हैं आप। अब देख लीजिएगा सेक्शन डी में भी डायग्राम दे रखे हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर भी एक डायग्राम दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। एस्टिवेशन पूछा गया है, किस तरह से कैलिक्स और कोरोला अरेंज्ड है इसके अंदर, चेक कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, बस कमेंट करके मेरे को इत्तला कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए गुड लक।